औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शूरा है मेरे सामने और सूरह शूरा की आयत नंबर 16 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 6 है। आयत नंबर 15 में अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की तरफ जाने का हुक्म दिया और फ़िरौन ने ख़दशा ज़ाहिर किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने ख़दशा ज़ाहिर किया कि मैं उनका मुजरिम हूँ, वो कसूरवार हूँ और वो मुझे कत्ल कर देंगे। उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हरगिज़ नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। क्यों नहीं मुमकिन है कि जब अल्लाह तबारक व तआला की रहमत साथ है तो फिर वो कौन होते हैं आपको कत्ल करने वाले, या उनकी क्या ज़रूरत है जब अल्लाह तबारक व तआला आपको भेज रहा है। तो फ़िरौन हो, बादशाह हो, वज़ीर हो, मशीर हो, कोई कमी कमीना हो, कोई छोटा बड़ा हो, मैं कमी कमीना मैं किसी को नहीं कहती, छोटा हो बड़ा हो, अल्लाह के सामने सब एक जैसे मानी रखते हैं और एक ही हैसियत रखते हैं। हाँ, अगर किसी को फजीलत है तो फजीलत तकवा की बुनियाद पर है, परहेज़गारी की बुनियाद पर है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हरगिज़ नहीं, तुम दोनों जाओ मेरी आयात मेरी निशानियाँ लेके और मैं तुम्हारे साथ निगरानी कर रहा हूँ, यानी मैं तेरे साथ हूँ। जब भी कुछ ऐसा होने को हुआ तो मैं फ़िरौन और उसके फ़िरौनियों को तौबाला कर दूँगा। ये बात भी ज़रूरी थी और अल्लाह के नज़दीक कोई बैद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कुन कहे फ़यकून हो जाए, तमाम ज़मीन आसमान को मिटा दे कुन कहने से। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को फरमाया अगला हुक्म फरमाया फ़ातिया, तुम दोनों जाओ फ़िरौन की तरफ जाओ, फ़कूला और दोनों कहना। अब हर जगह पे अल्लाह तबारक व तआला तस्निया यानी दो का सिगा इस्तेमाल कर रहे हैं, दो को हुक्म दे रहे हैं कि कहीं भी मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा सवाल ना करें कि क्या हारून अलैहिस्सलाम मेरे साथ नहीं है और क्या मैं अकेला जाऊंगा, कोई और बहाना ना गाड़ ले। मूसा अलैहिस्सलाम बहाने पे बहाना डाले जा रहे थे और अल्लाह तबारक व तआला जवाब पे जवाब दिए जा रहे थे। फ़ातिया, दोनों जाओ फ़िरौन की तरफ, फ़कूला और दोनों उसको कहो। अब दोनों कट्ठों ने तो नहीं बोलना था, एक ने बात करनी थी, दूसरे ने ताहीद करनी थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने बात करनी थी और डेफिनेटली मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान तोतली थी और फ़िरौन और फ़िरौनियों ने ये कहना था कि वो तेरी बात हमें समझ नहीं आ रही है। मूसा अलैहिस्सलाम को खामोश करवाने के लिए उनके पास से किया हथियार था कि वो मूसा अलैहिस्सलाम की नकलें उतारते और मूसा अलैहिस्सलाम से कहते कि तेरी ऐसी इस तरह की बातें फिर कोई नहीं समझ सकता, तो खुद ही समझ सकता है, हमारी समझ में नहीं आ रही है, तो किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो फिर जब दोनों कहेंगे तो मूसा अलैहिस्सलाम बात करेंगे और हारून अलैहिस्सलाम उसकी वजाहत करेंगे और तायीद फरमाएंगे कि वाकई ये बात कर रहा है और ये वाकई अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा है और वाकई हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजेंगे। अब बात यह है कि कूला दोनों कहना, इन्ना रसूलु, हम यहाँ रसूलु का लफ्ज़ वाहिद में इस्तेमाल हो रहा है। अब मैं रसूला तस्निया का सीगा रसूला होता और कहना कि मैं रसूल हूँ अल्लाह का, रब्बुल आलमीन, अल्लाह तबारक व तआला का रसूल हूँ, हम भेजा हुआ, हम दोनों अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हारे लिए भेजे हुए हैं। बाज़ दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला इस तरह के अल्फाज वाहिद के बोल के तस्निया और जमा के मानी लेते हैं। फरमाया कि जाओ दोनों और दोनों बयक ज़ुबान कहना कि हम अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के रसूल हैं। तो फिर दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि फिर फ़िरौन के दरबार में क्यों हो, तो फ़िरौन के दरबार में ये कि हमें अल्लाह ने भेजा है। रसूल का वैसे मतलब होता है भेजना, नबी का मतलब होता है ख़बर देना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनसे कहो कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है तो अल्लाह तबारक व तआला का तारफ़ भी करवा दें। रब्बिल आलमीन, अल्लाह तबारक व तआला तमाम जहानों को पालने वाला है। फ़िरौन को फ़िरौन की औकात याद करवानी कि फ़िरौन अपने आप को बादशाह कह रहा था और जो उसके इर्द गिर्द फ़िरौनी बैठे हुए थे
वो उनकी को अपने रियाया कहता था, और वो रियाया कहता था और वो उन पर एहसान जितलाता था, और एहसान जितलाते हुए उन्हें कहता था कि मैंने तुम लोगों को खाने पीने को मैं देता हूँ, तुम्हारी आसाइश है मेरे हाथ में है, जब मैं चाहूँ तो इन आसाइशों को ख़त्म कर दूँ, जब मैं चाहूँ तो इन आसाइशों को बढ़ा दूँ, जब मैं चाहूँ तो इन आसाइशों को कंटिन्यू रखूँ। तो वो लोग इस डर से भी कि कहीं हम अगर छोड़ते हैं फ़िरौन को तो हम भूखे ना मर जाएं, हमारा ज़रिया माश क्या होगा, फ़िरौन हमारी ज़िंदगी के हमारे ज़रिया माश के दरवाज़े बंद कर देगा, और ऐसी सूरत में हमारे औलाद और हम भूखे मर जाएंगे। और आसूदगी से डर से बाज़ लोग मूसा अलैहिस्सलाम को मानते भी थे, और मूसा अलैहिस्सलाम की बात पे उनका दिल भी मानता था कि, और दिल कहता था कि ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। लेकिन वो फ़िरौन के डर से नहीं कहते थे। फ़िरौन का डर ये भी था कि फ़िरौन उन्हें कत्ल कर देगा, ये भी बात सच थी। फ़िरौन ने धमकियाँ भी दी थी कि मैं तुम सबको कत्ल कर दूंगा, और कत्ल करना फ़िरौन के लिए कोई मुश्किल भी नहीं था, वो कर भी देता। लेकिन अक्सरियत को डर इस चीज़ का था कि फ़िरौन ने अगर हमें बाहर कर दिया तो फिर हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, और हमारे आल औलाद का क्या होगा, और हमारे ख़र्चे अखराजात का क्या होगा, हमारी ज़िंदगियाँ कैसे गुजरेंगी। तो इसलिए फ़िरौन के सामने रसूल फरमा ये कहने के बाद कि हमें भेजा गया है, लफ्ज़ अल्लाह माबूद है जिसकी इबादत की जाती है, वो लफ्ज़ नहीं बयान फरमाया अल्लाह का, हालांकि सबसे बड़ा नाम अल्लाह है। लेकिन यहाँ अल्लाह का नाम रब लिया, और रब का मतलब है परवरिश करने वाला, और खालिक का मतलब होता है पैदा करने वाला। यहाँ खालिक भी नहीं फरमाया, खालिकुल आलमीन नहीं फरमाया, अल्लाहु आलमीन नहीं फरमाया, रब्बुल आलमीन फरमा दिया। रब्बुल आलमीन का मतलब ये कि जो पूरे जहानों को पालने वाला। फ़िरौन की गलतफहमी को दूर कर दिया। जब फ़िरौन की गलतफहमी को दूर किया कि तू नहीं पाल रहा है बल्कि हमें उसने भेजा है जो पूरे जहान को पालने वाला है, और तू अगर पालने वाला है तो सिर्फ अपनी रियाया के लिए थोड़ी बहुत मदद या हेल्प कर लेता है, लेकिन असल पालने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है जो रब्बुल आलमीन है, और पूरे जहानों को पालता है। और हमें तेरे आसाइशों से और तेरी मदद की ज़रूरत नहीं है। और उन लोगों को भी बावर करवाना था कि ये फ़िरौन जो तुम पर एहसान कर रहा है कि मैं आसाइशें दे रहा हूँ, असल में इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये आसाइशें नहीं दे रहा है। अगर इसके हाथों से तुम्हें मिल भी रही हैं तो देने वाली असल ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है कि वो तमाम जहानों को पालती है। एक माइनर एक ज़र्रे जितने कीड़े से लेके बड़े से बड़े जानदार और बड़े से बड़े खुदाई का दावा करने वाले बादशाह गुजरे हैं, शद्दाद, फ़िरौन और कारून वगैरह, उन सब का पालने वाला अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, और सबको आसाइशें देने वाला और रिज़्क़ को तंग और ज़्यादा कशादा करने वाली अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, जिसका चाहे रिज़्क़ तंग कर दे, जिसका चाहे रिज़्क़ बढ़ा दे। और ये करना अल्लाह तबारक व तआला का अपने बंदों को आज़माने के लिए है कि मैं देखूँ को जिसका तंग किया क्या वो शुक्र अदा करेगा फिर भी, और देखता हूँ जिसका ज़्यादा किया क्या वो तंग वाले की मदद करेगा या उस पर बढ़ाई जितलाएगा, आसान जितलाएगा। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।